खेला हो बे जीतेगा कौन, नो वन नोज रे, नो वन नोज रे। टीएमसी बीजेपी बांट देंगे अब स्पोर्ट्स रे, स्पोर्ट्स को रे, स्पोर्ट्स को रे। अरे खेला हो बे। छोटे नेताजी। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते आज हम आप पहुंचे वेस्ट बंगाल, स्पेसिफिकली कोलकाता में। लोग इस जगह को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं क्योंकि लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, एकदम सुशील। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा। यहाँ मीठा बड़ा फेमस है, मिष्टी दोई, रसगुल्ला, संदेश, इसीलिए एकदम मीठी जबान के होते हैं। लिख के बता, लिख के बोल। ओह सॉरी, ये तो स्पाइसी कचौड़ी बेचते हैं, वरना मिठाई बेचने वाले तो बहुत ही मीठा बोलते हैं। खैर, इसके अलावा स्पोर्ट्स के शौकीन भी बहुत होते हैं ये लोग, इसीलिए तो आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के जीतते ही ये शहर खुशियों और जश्न में डूब गया था। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी भी ट्वीट करके एक्स पर लिख के केकेआर को बधाई दे रही थी। प्लेयर्स से लेके सपोर्ट स्टाफ सभी को मुबारकबाद दी ममता दीदी जी ने। मतलब चाहे वो कप्तान हो श्रेयस अय्यर, या फिर कोच हो चंद्रकांत पंडित जी, या फिर मेंटर गौतम गंभीर जी। लेकिन एक मिनट है, क्या इनडायरेक्टली ममता जी ने गौतम गंभीर को बधाई दे दी? ओड़ी बाबा, क्रिकेट में पॉलिटिक्स मिक्स हो रहा है। दिल्ली के छोले भटूरे में बंगाल की बिरयानी डल रही है। वैसे आईपीएल 2024 जीतने से पहले भी केकेआर 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी है। हर बार ऐसे ही होता है कि शाहरुख खान साहब टीम के साथ कोलकाता में इकट्ठा होते हैं, ईडन गार्डन में फेलिसिटेशन होता है, सीएम ममता दीदी भी आती हैं और उसके बाद कप्तान गौतम गंभीर के साथ ट्रॉफी जो होती थी, पहले कप्तान होते थे, वो ट्रॉफी के साथ फोटो भी खिंचवाती थी। अरे बट क्या वैसा होगा? वो इसलिए क्योंकि एक्स या ट्विटर पर ममता जी ने जो सपोर्ट स्टाफ को बिना नाम लिए कांग्रेचुलेट कर दिया है, क्या अगर उनको टीम को बंगाल में फेलिसिटेट करने के लिए साथ में स्टेज शेयर करना पड़ेगा तो वो गौतम गंभीर साहब से हंसते हुए मिलेंगी, गुस्से से मिलेंगी, या फिर मिलेंगी ही नहीं? क्योंकि गंभीर साहब एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कट्टर भाजपाई भी। एटलीस्ट अभी तक तो बीजेपी छोड़ने की उनकी कोई न्यूज आई नहीं है, बस एमपी के चुनाव उन्होंने नहीं लड़ने थे, ये बात आई थी। बोले तो ममता दीदी जी की तृणमूल कांग्रेस उर्फ टीएमसी से गंभीर साहब खार खाए आए हैं, आज तक तो यही हुआ है। एक नजर गंभीर साहब के टीएमसी वाले प्यार पर भी डालते हैं। अरे ये तो पुरानी तस्वीर है, तब गंभीर साहब पॉलिटिशियन नहीं थे तो चलता था, लेकिन बाद में तो गंभीर साहब जब वेस्ट बंगाल गए थे पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने, तब तो जुबानी तीर ऐसे गंभीर जी ने छोड़े थे कि बाय गॉड की कसम लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन है गंभीर साहब। अरे सब बोल दिया ममता दीदी को, ये बिल्कुल ही मतलब कि नॉन बंगाली इंडियन को आउटसाइडर कैसे बोल सकती है, जय श्री राम के नारों से उनको दिक्कत कैसे हो रही है, ये प्रॉब्लम उनकी है अगर दिक्कत हो रही है तो और खेला होबे, खेला शेष होबे, सब बोल दिया था जी। क्या अब कोई सुलह करने का चांस है क्या? आई हाईली डाउट दैट। लेकिन पॉलिटिक्स है भाइयों बहनों, यहां सब कुछ हो सकता है। आज का दुश्मन कल का दोस्त भी बन सकता है। जीत के आए हैं, साथ ट्रॉफी लाए हैं, ममता दीदी जी के लिए गिफ्ट गंभीर साहब लाए हैं। द टू हॉट, द टू कूल, नहीं कूल तो नहीं है जी, पिछला कौन सा है हिसाब सब याद है, नहीं रहा कोई भी भूल। द टू हॉट बट नॉट कूल। टीएमसी बीजेपी कॉन्टेस्ट देख के जनता कर रही है ड्रोल। खेला हो बे जीतेगा कौन, नो वन नोज रे, नो वन नोज रे। टीएमसी बीजेपी बांट देंगे अब स्पोर्ट्स रे, स्पोर्ट्स को रे, स्पोर्ट्स को रे। अरे खेला हो बे। इसी के साथ भाइयों बहनों आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे। एक बार एक सज्जन व्यक्ति ने हमसे पूछा कि छोटे नेताजी आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, क्रिकेट या फुटबॉल? तब हमने भी कह दिया फुटबॉल,
क्योंकि नेता जब भी जनता को देखता है तो फुटबॉल की तरह उसे अपनी जूते की नोक पे ही रखता है, और जैसे ही जनता बॉल की तरह किसी नेता के पास आती है उसी टाइम उसे लात मार के कहीं दूर फेंक देता है। इट्स बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।